हेलो गाइस, वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एडीजी। सो लास्ट क्लास में मैंने आपको लास्ट क्लास या फिर लास्ट वीडियो जिसमें मैं बोलूँगा उसमें मैंने क्लास 6 सोशल साइंस की एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था। आज है सेकंड चैप्टर का टर्न विच इज़ ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ना सबसे पहले हम पता करेंगे ग्लोब क्या है। द प्लैनेट दैट विल लिव इन अर्थ, उस अर्थ का एक ट्रू मॉडल में मिनिएचर फॉर्म होता है, उसे कहते हैं ग्लोब। ये रहा एक ग्लोब। ये ग्लोब जो है इसमें हम नोटिस करेंगे कि इसमें जो एक्सिस बने हैं, जो नीडल्स लगे हैं, वो दो पोजीशंस पे लगे हैं। ऐसे स्ट्रेट नहीं लगा, वो थोड़ा ट्रांसेंट होके लगा हुआ है। क्यों? बिकॉज इट डिनोट्स नॉर्थ पोल एज वेल एज साउथ पोल। ये जो एक्सिस होता है इसे डिफ्रेंशिएट करता है ये, और ये बताता है कि इधर असलियत में नॉर्थ पोल है और यहाँ पे साउथ पोल है। तो अर्थ का मिनिएचर फॉर्म जो है उसको ग्लोब कहा जाता है। ऑल्सो इट इज़ फ्रॉम द एक इमेजिनरी लाइन या फिर एक लाइन जाती है फ्रॉम नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल और फ्रॉम द साउथ टू द नॉर्थ पोल, और इसे हम बोलते हैं एक्सेस। ओके, सो द थिंग इज, आज का टॉपिक है कि ग्लोब में हमें पढ़ना है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। नाउ लुक एट दिस डायग्राम। ये दो डायग्राम में दो अलग लाइन बनी हुई है रेड से। अगर आप क्लियरली इसमें मेंशन नहीं हो पा रहा, वैसे देख अगर आपको पता हो तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसे कहते हैं लैटिट्यूड और जो वर्टिकल लाइन जा रही है उसे कहते हैं लॉन्गिट्यूड। नाउ द थिंग इज कि लैटिट्यूड कैसे पता लगता है। सबसे पहले देयर इज एन इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब विच डिवाइड्स इट इनटू टू इक्वल पार्ट्स। दिस इमेजिनरी लाइन को बोलते हैं इक्वेटर। मतलब कि जो अर्थ है, अर्थ ये वाला जो जैसे ये है, तो अर्थ को एक इमेजिनरी लाइन बीच में से डिवाइड करती है, जो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, इस इमेजिनरी लाइन को बोलते हैं इक्वेटर। और इक्वेटर का काम क्या होता है कि इक्वेटर जब डिवाइड करता है तो दो हिस्सों में जब डिवाइड करता है, तो ऊपर वाले हिस्से जो नॉर्थ पोल की तरफ का जो हिस्सा है उसे बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और जो साउथ पोल की तरफ का हिस्सा उसे बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर ऑल्सो। और ये इक्वल हाफ्स होते हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया। सो अनदर थिंग, फर्स्ट थिंग आप इस फर्स्ट लुक एट दिस डायग्राम। इक्वेटर ये रहा, एक इमेजिनरी लाइन है, पॉइंट ऑफ रेफरेंस ये रहा इक्वेटर, दिस थिंग। ओके, now all the parallel circles from the equator up to the poles are known as parallels of latitudes, which means इक्वेटर ही रहा, इससे जितनी भी पैरेलल सर्कुलर लाइंस है अर्थ की, ये वाली ऊपर भी जा रही हैं और जो नीचे भी हैं, ऐसे पता नहीं लगेगा पर नीचे भी जा रही हैं, उनको कहते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। एंड लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज। नाउ सपोज जैसे मैंने आपको बताया कि नॉर्थ पोल पे जो जा रहा है वो है नॉर्थन हेमिस्फीयर, तो जो इक्वेटर है सपोज वो डिवाइड है, तो इक्वेटर हमेशा 0 डिग्रीज पे होता है सेटल्ड, क्योंकि इसी को रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। तो 0 डिग्रीज, इससे ऊपर वाला 20 डिग्रीज, 40 डिग्रीज, 60 डिग्रीज, 80 डिग्रीज, और टॉप पे नॉर्थ पोल। ऐसी साउथ में 20, 40, 60, 80 और लास्ट में साउथ पोल। बट द थिंग दैट डिफ्रेंशिएट इट्स कि जो नॉर्दर्न पोल पे जो आ रहे हैं, नॉर्थन हेमिस्फीयर में जितने भी पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड हैं, उसका वो डिनोट होगा 20 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ, 80 डिग्री नॉर्थ रिस्पेक्टिवली, एज वेल एज साउथ में भी सेम डिग्रीज होगा। ऑल्सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट द इक्वेटर रिप्रेजेंट्स द 0 डिग्री लैटिट्यूड, एंड सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू ईदर ऑफ द पोल्स इन 1/4 ऑफ अ सर्कल, क्योंकि सर्कल पूरा 360 डिग्री होता है और डिस्टेंस हम 1/4 के हिसाब से लेते हैं, तो 360 डिग्रीज बाई 1/4 ऑफ 360 डिग्रीज विल बी 90 डिग्रीज। सो now we can say that the north pole makes 90 degrees angles with the equator, so and in the same way south pole makes 90 degree angle with the equator ऑल्सो। ये जितने भी मैंने आपको बताया कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जितने लैटिट्यूड होंगे उसे बोलते हैं नॉर्थ लैटिट्यूड, और सदर्न में जितने होंगे उसे बोलेंगे साउथ लैटिट्यूड। हम ईच एक और जितने भी लैटिट्यूड होते हैं सब इम्पॉर्टेंट होते हैं, और इनको हम डिनोट करते हैं बाई एन और एस। एन फॉर नॉर्थ, साउथ फॉर साउथ, एन फॉर नॉर्थ एंड एस फॉर साउथ। नाउ एक एग्जांपल लेते हैं जो हमारे बुक में दिया हुआ है। बोथ चंद्रपुर इन महाराष्ट्र एज वेल एज and Belo Horizonte in Brazil, which is in South America, are located on parallels of about 20 degrees latitude. But इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं कि 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे है चंद्रपुर, मींस इक्वेटर के ऊपर 20 डिग्री नॉर्थ पे है चंद्रपुर, और इक्वेटर के नीचे 20 डिग्री साउथ पे है बेलो हॉरिजॉन्टे विच इज़ इन ब्राज़ील। इसी से हमें डिफ्रेंशिएट करा जाता है कि हम डिस्टेंस कैसे, एक पोजीशन किसी चीज़ की कैसे पता करते हैं, बाय डिनोटिंग इट बाय एन और एस। Now there are some important parallels of latitude, guys and children। जो भी आप पढ़ रहे हो तो आप ये नोटिस करना कि ये वाला डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हम पूरे अर्थ को इजीली समझ सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमें
पूरा अर्थ का एक स्फीयर बन गया जिसे जियोइड बोलते हैं। नाउ द थिंग इज इक्वेटर। इक्वेटर है 0 डिग्रीज पे, 0 डिग्रीज के बाद एक पूरा एरिया आएगा और बाद में इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हमें मेजर करने होंगे। जो इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं इसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर विच इज़ प्रेजेंट इन 23 डिग्री हाफ नॉर्थ और आर्टिक सर्कल, और दूसरा है हमारा आर्टिक सर्कल। आर्टिक सर्कल है 66 डिग्री हाफ नॉर्थ, ये हमारा नॉर्थ पोल की तरफ है। सेकंड थिंग, ऐसे ही हम अगर साउथ में जाएंगे तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ में था सेम उसी की पोजीशन पे, मतलब 23 डिग्री हाफ, बट क्योंकि वो साउथ में है तो 23 डिग्री हाफ साउथ होने के बाद वो होगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। एंड इन द सेम वे हम इसे याद करेंगे कि एंटार्क्टिक सर्कल है 66 डिग्री हाफ साउथ पे। सो इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स जो हमें याद करने हैं वो है 0 डिग्रीज विच इज़ इक्वेटर, 23 डिग्रीज, और 23 डिग्रीज में दो हैं, 23 डिग्रीज नॉर्थ एंड 23 डिग्रीज हाफ साउथ दोनों। तो नॉर्थ वाला है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, साउथ वाला है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। एंड इन द सेम वे नॉर्थ में है 66 डिग्री हाफ नॉर्थ में आर्टिक सर्कल एंड अंटार्कटिक सर्कल विच इज़ टुवर्ड्स द साउथ पोल। जैसे हम अंटार्कटिका से भी डिवाइड करते हैं तो आपको याद रहेगा, तो 66 डिग्री हाफ साउथ पे। ऑल्सो अगर हम इसको इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स के हिसाब से अगर हम ग्लोब को देखें तो हमारा जो पूरा अर्थ है वो कुछ जोन्स में डिवाइड हो जाता है। जैसे फर्स्ट फ्रिजिड जोन, नॉर्थ टेम्परेट जोन, टॉरिड जोन, साउथ टेम्परेट जोन एंड अदर फ्रिजिड जोन। तो अगर हम इक्वेटर से देखेंगे तो इक्वेटर से 23 डिग्री हाफ नॉर्थ और 23 हाफ साउथ तक टोटल जो एरिया है उसे बोलेंगे टॉरिड जोन। फिर 23 से 66 हाफ, 23 हाफ नॉर्थ से 66 हाफ का बीच में आता है टेम्परेट जोन। तो क्योंकि 23 हाफ नॉर्थ है और 66 हाफ नॉर्थ है तो आएगा नॉर्थ टेम्परेट जोन, सेम वे साउथ टेम्परेट जोन। फिर आपको मैंने बताया आर्टिक सर्कल और एंटार्क्टिक सर्कल, एंड इन द लास्ट टुवर्ड्स द पोल है फ्रिजिड जोन। अब ये होता क्यों है? अब मैं आपको ये समझाता हूँ कि ये होता ही क्यों है। क्योंकि हीट, फर्स्ट थिंग हीट जोन्स, टॉरिड जोन में सबसे ज़्यादा हीट पहुँचती है। क्यों? क्योंकि इट इज़ नियर द इक्वेटर और सनलाइट सबसे ज़्यादा पहुँचेगी। सेम वे टॉर्च लाइट फॉलिंग ऑन अ स्ट्रेट सरफेस इज ब्राइट एंड कवर्स अ स्मॉल एरिया। तो जो सन की लाइट है वो अर्थ पे जब स्ट्रेट पड़ती है तो सबसे ज़्यादा हीट पैदा होगी। इन द सेम वे जब स्लांट एरिया आ जाएगा या फिर जब डायरेक्ट नहीं पहुँचेगा और पूरा कवर कर पाएगा बड़ा एरिया तो हीट उतनी ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि हीट फैल जाती है तो जो दूसरा एरिया रहता है वो ठंडा रहता है। इन द सेम वे वी कैन डिवाइड हम कर ही चुके हैं टॉरिड, टेम्परेट और फ्रिजिड जोन में। तो फ्रिजिड जोन में क्या है कि जो रेज़ है वो हमेशा स्लांट होती है और हीट लेस प्रोवाइड करती है इसी वजह से, और एरिया ज़्यादा कवर कर लेती है इसी वजह से होता है। उसे बोलते हैं फ्रिजिड जोन, जो बहुत ही ज़्यादा ठंडा रहता है। जैसे हमें पता होगा अंटार्कटिका बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है। टेम्परेट जोन है मिडिल एरिया, इसमें हीट पहुँचती है पर इतनी नहीं पहुँचती। टॉरिड जोन में सबसे ज़्यादा हीट पहुँचती है विच इज़ नियर टू द इक्वेटर। सेकेंड थिंग, चैप्टर का नेम है ग्लोब, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। तो लैटिट्यूड हम कर चुके हैं, सेकेंड थिंग इज लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड क्या है? लॉन्गिट्यूड आता horizontal line from north to the south pole. It is a given line of reference running from north pole to the south pole, and these lines of reference are called meridians of longitude. इसमें भी सेम चीज़ है ना, जो हमें डायरेक्शन पता होनी चाहिए, पर एक मेन चीज़ इसके अंदर आती है कि ये इक्विडिस्टेंट होते हैं। ऑल द मेरिडियंस ऑफ द लॉन्गिट्यूड्स आर इक्विडिस्टेंट्स। ऑल्सो जैसा मैंने कहा कि लैटिट्यूड में हमें इक्वेटर लाइन ऑफ रेफरेंस रखना होता है, वैसे इन द सेम वे हम इसमें रखते हैं प्राइम मेरिडियन। एंड व्हाट इज़ प्राइम मेरिडियन? प्राइम मेरिडियन इज़ द मेरिडियन विच passes थ्रू ग्रीनविच where the British Royal Observatory is located. This meridian is called prime meridian and its value is 0 degree longitude, and from it we count 180 degree eastwards and 180 degree westwards. Now here it is, आप अगर ये डायग्राम देखते हैं तो प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री पे है, यही है ग्रीनविच, ये रहा इक्वेटर, और इससे हम 180 डिग्री दोनों डायरेक्शन में जा रहे हैं, बी इट ईस्टवर्ड्स और बी इट डाउनवर्ड, बी इट वेस्टवर्ड्स। जैसे ये रहा पीएम के बाद 30 डिग्री ईस्ट, 60 डिग्री ईस्ट, 90 डिग्रीज, ऐसे ऐसे करके पूरा 180, एंड सपोजिटली ऐसे ही 0 डिग्रीज, 30 डिग्री वेस्ट, 60 डिग्रीज वेस्ट और पूरा वो। तो आपको ये आप जब डायग्राम पढ़ोगे तो आपको धीरे धीरे खुद समझ आ जाएगा। अब हम लोकेशन पता करते हैं ऐसी प्रिसाइसली, क्योंकि जैसे ये ग्राफ है तो हम एक चीज़ से पता नहीं कर सकते, हमें पता करना है तो ए, अगर हम ए है तो हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं। तो ये हमारा लैटिट्यूड हो गया, B, A, B, C, D आर द लैटिट्यूड। लेकिन जब हम बोलते हैं A3, तो जब A3 बोलेंगे या 3A बोलेंगे तो हमें लॉन्गिट्यूड भी पता है, जो है 1 2 3 4,
इससे हम पता लग जाते हैं कि अगर हमें एक स्पेसिफिक डायरेक्शन या स्पेसिफिक पोजीशन पता करनी है तो हम सपोज करेंगे हमें निकालना है 4A। तो 4A कैसे आएगा कि 4th पॉइंट पे A लाइन ये वाला है। ऐसी 4D, तो 4D भी बिल्कुल चेंज हो जाता है। ओके, तो इन द सेम वे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड काम करते हैं टू नो द पोजीशन ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग ऑन द अर्थ। नाउ लॉन्गिट्यूड और टाइम, द थिंग इज़ कि जब भी लॉन्गिट्यूड हम देखते हैं तो उससे टाइम मेजर होता है। और टाइम क्या है, व्हेन द प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच हैज़ द सन एट द हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई, ऑल द प्लेसेस ऑफ दिस मेरिडियन विल हैव अ मिड डे। मतलब प्राइम मेरिडियन जो है ग्रीनविच ब्रिटिश ऑब्जर्वेटरी, जब भी सन उसके टॉप पॉइंट पे होगा तो उस एरिया में पूरे दिन हो रहा होगा। ये तो सिंपल चीज़ है, लेकिन हमेशा होता क्या है कि जब दो अलग जगह होती हैं तो वहाँ पे कुछ टाइम का डिफरेंस होता है। जैसे हमें पता होगा कि जो ऑस्ट्रेलिया है और यहाँ का इंडिया है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम डिफरेंस है। वो ऐसा क्यों है? बिकॉज ऑफ सन रेज। जो सन वहाँ पे जल्दी पहुँच जाता है या यहाँ पे लेट पहुँचता है, या यहाँ जल्दी पहुँचता है वहाँ लेट पहुँचता है, दोनों में टाइम डिफरेंस आता है। नाउ हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? नाउ वी नो दैट द अर्थ रोटेट्स 360 डिग्रीज इन अबाउट 24 आवर्स। 24 आवर्स का डे होता है और पूरा अर्थ अपने एक्सिस पे 360 डिग्री एक सर्कल मोशन पूरा करता है, विच मीन्स 15 डिग्रीज एन आवर और 1 डिग्री इन 4 मिनट्स। मतलब अर्थ 1 डिग्री रोटेट कर रहा है इन 4 मिनट्स। Therefore, when it is 12 noon at Greenwich, the time at 15 डिग्री ईस्ट ऑफ ग्रीनविच, which means अगर 12 बज रहे हैं ग्रीनविच पे, लेकिन 15 डिग्री ईस्ट ऑफ ग्रीनविच कोई जगह है, तो हम करेंगे 15 इंटू 4। 15 जो डिग्रीज है, और 4 क्यों? क्योंकि 1 डिग्री 4 को ओके 4 मिनट, 1 डिग्री रोटेट करिए 4 मिनट में तो 60। तो मतलब हमें 1 घंटे का डिस्टेंस मिलेगा इन एवरी 15 डिग्रीज। ये आपको सिंपल याद रखना होगा, ये कहीं पूछा नहीं जाता मेनली, बट जस्ट फॉर नॉलेज आपसे पता होना चाहिए आपको टू अंडरस्टैंड थिंग बेटर। ऑल्सो वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम? नाउ सपोज ये रहा हमारा इंडिया का मैप, दो डिफरेंट पार्ट्स हैं। एक पार्ट है हमारा द्वारका इन गुजरात, दूसरा है डिब्रूगढ़ इन आसाम। इन एक कंट्री में होने के बाद भी टाइम डिफरेंस यहाँ पे कितना है? यहाँ पे टाइम डिफरेंस है 1 आवर और 45 मिनट्स का। क्यों? क्योंकि बहुत ही वास्ट है और जो अर्थ रोटेट होते होते आ रहा है उस हिसाब से डिग्री कैलकुलेट करनी होती है। सो हमने क्या किया है कि हमने जो लॉन्गिट्यूड है 82 डिग्री हाफ ईस्ट का, ये वाला जो इंडिया के सेंटर से जा रहा है, आप अगर नोटिस करोगे तो जो ये है इसको हमने एक बेसिक माना है और साथ में एक स्टैंडर्ड मान लिया गया है। सो द 82 डिग्री 30 ईस्ट, 82 डिग्री 30 ईस्ट और 82 हाफ ईस्ट इज नोन एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन, and the local time at this meridian is taken as the standard time for the whole country. Therefore, it is known as Indian Standard Time. So, इस चैप्टर में यही है। आपको कोई दिक्कत आई हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरी हो तो डू आस्क इन द कमेंट्स, एंड बाकी वी विल मीट सून। थैंक यू।